हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं। परमाणु, अणु और आयन शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमाणुता। परमाणुता तो परमाणुता क्या होता है? तो इसकी डिफिनेशन होगी कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में परमाणुओं की, किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुता कहते हैं। यहाँ पे लिख ही देते हैं, किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुता कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पदार्थ, मतलब मान लें कि हाइड्रोजन जो है एक पदार्थ है, इसकी परमाणुता की बात की जाए तो इसकी परमाणुता कितनी है? 2 है। यहाँ पे H2O की बात की जाए, यहाँ पे परमाणुता कितनी है? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक मिलके कितना हो गए? तो ये 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद NH3 की बात की जाए, अमोनिया की परमाणुता कितनी होगी? तो 1 इनका और 3 ये, कितना हो गए? 4 हो गए। ठीक है, इसी तरह बात की जाए CO2 की परमाणुता कितनी होगी? तो C 1 और इसका 2, कितना हो गया? 3। यानी कि यही हमारी क्या कहलाती है? परमाणुता कहलाती है। ये आपका पदार्थ हो गया और ये क्या हो गया? परमाणुता हो गई। ठीक है, अब परमाणुता के आधार पर अगला जो टॉपिक होगा, परमाणुता के आधार पर अणु को निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है आपका एक परमाणु अणु। ठीक है, तो एक परमाणु अणु का परिभाषा की बात की जाए तो एक ही परमाणुओं से मिलकर एक ही परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं? एक एकल परमाणु, चाहे एक परमाणु अणु बोलते हैं, एक परमाणु अणु कहते हैं। ठीक है, एक ही परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। तो कहा जाए कि क्या ये H2 एक परमाणु अणु है? तो कहोगे नहीं। क्या कहे जाए Cl2 क्या एक परमाणु है? नहीं। कहोगे नाइट्रोजन N2 क्या एक परमाणु है? नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन है एक परमाणु? ठीक है, तो कौन है एक परमाणु अणु की बात की जाए तो आपके उत्कृष्ट गैस जो होते हैं वे एक परमाणु अणु होते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे नियॉन, यहाँ पे आर्गन, यहाँ पे क्रिप्टॉन, यहाँ पे जेनॉन, यहाँ पे रेडॉन। ठीक है, तो ये गैस जो है यही आपके एक परमाणु अणु कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या परिभाषा हो गई? एक ही परमाणुओं से बने अणु को क्या कहते हैं? एक परमाणु अणु कहते हैं। दूसरे की बात की जाए तो ये होता है द्विपरमाणु अणु। तो द्विपरमाणु अणु की परिभाषा की बात की जाए तो सेम इसके जैसा ही बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 की बात की गई है तो 2 परमाणुओं से बने अणु को हम क्या कहते हैं? द्विपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है, तो 2 परमाणु अणु कौन होंगे? जो पहले वाला एग्जाम्पल लिखा था हमने, वही 2 परमाणु अणु होंगे। जैसे कि यहाँ पे H2, यहाँ पे नाइट्रोजन N2, यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे Cl2। तो यही क्या है? हमारे द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। ठीक है, तीसरे की बात की जाए तो त्रिपरमाणु अणु।
परमाणु अणु, यानी कि त्रिपरमाणु अणु किसे कहते हैं? तो यहाँ पे त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है, यानी कहोगे कि तीन परमाणुओं से बने अणु को हम क्या कहते हैं? त्रिपरमाणु अणु कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात की जाए H2O, तो इसमें कितने परमाणु है? कितने परमाणु होता है या कितने परमाणु है? तो तीन परमाणु है। इसके बाद बात की जाए CO2 में कितने परमाणु है? तीन है। उसके बाद बात की जाए ओजोन की बात की जाए, O3 की बात की जाए, तो इसमें भी कितना परमाणु है? तीन परमाणु है। इसीलिए ये उदाहरण के तौर पर तीन परमाणु अणु कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए चौथा चतुष्परमाणु अणु। चतुष्परमाणु अणु क्या होता है? किसे कहते हैं? तो यहाँ पे चतुष का मतलब होता है चार, यानी कि चार परमाणुओं से बने अणु को हम क्या कहते हैं? चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। ठीक है। तो चार परमाणु से बने अणु कौन कौन से होते हैं? तो कहोगे NH3, यानी कि अमोनिया हो गया चतुष्परमाणु अणु। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए SO3 सल्फर टेट्राऑक्साइड। इसके बाद बात किया जाए तो आपका हो जाएगा NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए? चतुष्परमाणु अणु हो गए। ठीक है। उसके बाद पांचवे की बात की जाए तो ये होता है बहुपरमाणु अणु। बहुपरमाणु अणु, यानी कि बहु का मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। तो आप कह सकते हैं कि चार परमाणुओं से चार से अधिक परमाणुओं से बने अणु को हम क्या कहते हैं? चतुष्परमाणु अणु कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात की जाए तो H2SO4 कर सकते हो, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले सकते हो। इसके बाद HNO3 कर सकते हो, नाइट्रिक अम्ल कर सकते हो, या फिर H8 ले सकते हो, जिसे गंधक कर सकते हो। ठीक है। यानी कि इन सभी उदाहरण बहुपरमाणु अणु के उदाहरण है। ठीक है। तो बहुपरमाणु अणु किसे कहते हैं? तो चार से अधिक परमाणुओं से बने अणु को हम क्या कहते हैं? बहुपरमाणु अणु कहते हैं। ठीक है। इसके बाद बात किया जाए, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा अगला जो टॉपिक है हमारा आयन है। ठीक है। आयन किसे कहते हैं? तो बहुत से यौगिक जो होते हैं आयनिक होते हैं, यानी कि बहुत से यौगिक जो होते हैं क्या है? आवेशित होते हैं, और वे आवेशित युक्त कण क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखी जाए, मान लीजिए कि ये NaCl क्या है? ये यौगिक है, और ये यौगिक एक क्या है? आवेशित होते हैं, यानी कि सोडियम Na पे प्लस चार्ज होता है, उसके बाद Cl पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है। तो क्या कहा गया इसकी परिभाषा? तो जब कोई यौगिक आवेशित होता है तो वे आवेशित कण क्या कहलाते हैं? आयन कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये कौन सा आयन कहलाया? तो धन आयन कहलाया। कौन से आयन कहलाया? धन आयन कहलाया। यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये कौन सा आयन कहलाया? तो ऋण आयन कहलाया। ठीक है। ऋण आयन कहलाया। और इनमें जो प्लस और माइनस जो एक साथ बंधे हुए होते हैं, वो किसके कारण बंधे होते हुए हैं? तो वो होते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण। ये माइनस और प्लस जो टीका वो एक साथ बंधे हुए होते हैं, एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा संयोजकता है। तो संयोजकता की परिभाषा क्या होती है? तो किसी भी परमाणु के बारहवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी हम परिभाषा बोल रहे हैं, ये हमारे बोलते हुए ही अब क्या कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि लिखने में क्या होता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है।
ठीक है। तो संयोजकता का क्या मतलब होता है, संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के बायतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए क्लोरीन की बात किया जाए तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और इसे लिखा कैसे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब लिखा जाएगा तो 2 8 8 और कितना लिखा जाएगा, 8 to 10, ये तो ज्यादा हो गए, 8 to 10 और 7, यानी कि क्लोरीन की बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। और यही हमारी क्या हो जाती है, संयोजकता हो जाती है। इसके बाद बात किया जाए सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 2 8 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन की बात ले ली जाए तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 7 होती है। यानी कि इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखी जाए तो कैसे लिखेंगे, 2 और 5 लिखेंगे, और ये 5 क्या होगी, संयोजकता होगी, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी परमाणु के बायतम कक्षा में यानी कि बाहरी कक्षा में उपस्थित किसी भी परमाणु के बायतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात की जाए तो अगला टॉपिक हमारा रहता है कि परमाणु एवं अणु में अंतर की, ठीक है, कि परमाणु एवं अणु में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम क्या लिख देंगे, परमाणु लिख देंगे, और दूसरी तरफ हम क्या लिख देंगे, तो अणु लिख देंगे, ठीक है। इसका मतलब हो गया परमाणु और अणु, ठीक है। तो इसमें अंतर देखी जाए तो पहला अंतर जो होता है वह होता है कि पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, पहला अणु हो गया, पहला इसका अंतर हो गया। अणु की बात की जाए तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो मुक्त अवस्था में रह सकता है। इसमें पदार्थ का सूक्ष्म कण क्या होता है, मुक्त अवस्था में रहता है। इसमें कहा जाए परमाणु में तो इसमें पदार्थ का सूक्ष्म कण मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, फर्स्ट हो गया। दूसरे की बात की जाए तो परमाणु का जो आकार होता है वह गोलीय होता है, गोलाकार होता है, यानी कि गोलीय कहो या गोलाकार कह सकते हो, गोलाकार होता है। और अणु की बात की जाए, अणु की दूसरा अंतर की बात की जाए तो इसकी अणु की जो आकृति होती है रैखिक होती है और कोणीय होती है और त्रिकोणीय भी होती है, ठीक है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरे अंतर की बात की जाए तो इसमें सभी तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, किंतु उत्कृष्ट गैसों को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अत्यंत क्रियाशील होते हैं। ये आपका परमाणु का तीसरा अंतर हुआ। अणु की तीसरा अंतर की बात की जाए, यहाँ में सभी तत्वों के परमाणुओं के अणु जो होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। चौथा नंबर की बात की जाए तो चौथा नंबर में आएगा कि इसमें परमाणु का कोई बंध नहीं होता है। लेकिन अणु की बात की जाए तो ये अणु जो है